राम जब राजा बने तब राम राज्य आया। राम जब वनवासी हुए तब वानर, भालू, राक्षसों का उद्धार हुआ। राम जब जनमानस के जीवन का प्रथम सुख निरोगी काया के लिए जब उन्होंने जन्म दिया, ये मेरी अपनी सोच है, तब रामदेव जी आए। ऐसे रामदेव जी आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये हमारे लिए वास्तव में बहुत सौभाग्य और गर्व का विषय है। हमारे बीच में रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आपको सल्यूट करता हूं साहब। आपने पहले भी राष्ट्र के दुश्मनों से देश की रक्षा की और आप आज भी देश के अंदर दुश्मन रूपी मानसिकता से लड़ रहे हैं। इसी क्रम में मैं आदरणीय श्री सुरेश चौहान जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चौहान जी के बारे में जो मुझे छोटा सा मेरा चिंतन है, जो मैंने महसूस किया, उनकी जो चिंतावली है वो बहुत आदर्श है। आज के समय में जहां आज तक बहुत आगे चलना है, नंबर 1 रहना है, इस तरह के स्लोगन सब न्यूज़ चैनल्स के रहते हैं, पर आपका चैनल यही नहीं कहता। आपका चैनल का कहना है चैनल ही नहीं, देश को नंबर 1 बनाना है, जो वास्तव में आपके चिंतन की एक महान आदर्शता को दिखाता है। आपका चैनल दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो कहता है, जो मैंने महसूस किया, आपका चैनल कि मेरा चैनल मंदिर के समान है और मंदिर के समान आपका घर है। तो मैं आपके घर में जो कुछ भी लेके जाऊं वो ऐसे लेके जाऊं जो एक मंदिर से दूसरे मंदिर में लेके जाएं। इसी श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगा संजय भैया से, कृपया कर वो आगे का मंच ले लें। देश के प्रबुद्ध बुद्धिजन हमारे बीच में उपस्थित हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के परिसर में मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष श्रीमान आशीष जी से आग्रह करता हूं कि वो आएं और पूज्य रामदेव जी, जिनका लगातार स्नेह और मार्गदर्शन दिव्य प्रेम सेवा मिशन को प्राप्त होता रहता है, उनको सम्मान करके उनका स्वागत करें। पूज्य महाराज जी का मैं विस्तार से एक बार परिचय आपको देता हूं, क्योंकि उनका परिचय कराना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। स्वदेशी के माध्यम से स्वावलंबन के प्रतीक स्वामी रामदेव जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वामी विवेकानंद के कारण से हिंदुत्व, सनातन संस्कृति, भारत की आत्मा एवं योग का नाम आधुनिक विश्व ने जाना। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी रामदेव जी के सकारात्मक संगठित प्रयास के नाते गत वर्ष भारत को योग विज्ञान को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में घोषित किया। इसके लिए हम लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वामी जी का करें। योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बाबा रामदेव जी ने पतंजलि योगपीठ की स्थापना की। ब्रिटेन, अमेरिका, नेपाल, कनाडा और मॉरिशस में भी पतंजलि योगपीठ की शाखाएं हैं। पतंजलि योगपीठ 1 और पतंजलि योगपीठ 2। पूज्य महाराज जी को बेरहामपुर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। इंडिया टुडे पत्रिका द्वारा लगातार 2 वर्षों से तथा देश के अन्य शीर्ष पत्रिकाओं द्वारा पूज्य स्वामी जी को देश के सबसे ऊंचे, असरदार व शक्तिशाली 50 प्रभावशाली लोगों की सूची में सम्मिलित किया गया है। एसोचैम द्वारा स्वामी जी को ग्लोबल नॉलेज मिलेनियम ऑनर सहित देश विदेश की अनेक संस्थाओं व सरकारों ने भी प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति आंध्र प्रदेश द्वारा भी स्वामी जी को महामहोपाध्याय की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया है। स्वामी जी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अभी एक सर्वे हुआ, 2-3 दिन पहले एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में भारतीय टीवी चैनल पर सबसे ज़्यादा लोगों ने स्वामी जी को देखा है। तो ये भी एक महत्व की बात है। तो हम लोग जोरदार तालियों से दिव्य प्रेम सेवा मिशन के परिसर में हम उनका स्वागत करते हैं। मैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन के उपाध्यक्ष श्रीमान महेश चतुर्वेदी जी से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आएँ और श्रीमान हमारे मुख्य अतिथि श्री मेजर जनरल जीडी बख्शी जी का स्वागत करें। श्रीमान महेश चतुर्वेदी जी, बख्शी जी का मैं विस्तार से परिचय आपके सामने करता हूं। वैसे आप सब लोग उनसे भली भांति परिचित हैं,
टीवी चैनलों के माध्यम से। और मयंक जी ने इस बात का भी कहा भी कि उन्होंने देश के सीमा पर भी दुश्मनों से लड़ाई लड़ी है और देश के अंदर भी आज दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे मेजर जनरल GD बख्शी जी जो सेना के अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं, आपने सेना द्वारा चलाए गए विभिन्न ऑपरेशन का नेतृत्व किया है तथा प्रसिद्ध कारगिल युद्ध में भारतीय सेना में प्रमुख रूप से भाग लिया है। आपको किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में चलाए गए आतंकी ऑपरेशन हेतु सेना मेडल एवं विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। भारत के रक्षा विशेषज्ञ के रूप में आप अत्यंत लोकप्रिय हैं तथा भारत पाकिस्तान के सीमा विवाद या सेना संबंध किसी चर्चा परिचर्चा में आपको सभी टीवी चैनल पर आपके विचार प्रकाशित होती रहते हैं। आपके द्वारा सेना से संबंधित लगभग 35 पुस्तकें और 200 पेपर प्रकाशित किए गए हैं। आप इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में और डिफेंस स्टाफ कॉलेज दिल्ली में अध्यापन मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। अब मैं श्रीमान विश्वभूषण जी से आग्रह करूंगा कि वो एक बार मंच पर आएं और हमारे मुख्य वक्ता श्री सुरेश चौहान के जो सुदर्शन टीवी के चेयरमैन हैं, सुदर्शन ग्रुप के, उनका स्वागत करें। श्रीमान विश्वभूषण जी। माननीय सुरेश जी का विस्तार से परिचय मैं आपको करा देता हूं। प्रसिद्ध आस्था के केंद्र शिरडी महाराष्ट्र के रहने वाले विचारक, प्रमुख टीवी पर्सनालिटी एवं सुदर्शन मीडिया ग्रुप के चेयरमैन डायरेक्टर हैं, जो कि भारत के एकमात्र स्वदेशी देशभक्त टीवी चैनल है। सुदर्शन टीवी में आप देखते होंगे कि राष्ट्रीयता, देशभक्ति की बात खुलकर बिना TRP की चिंता हुए की जाती है। आपके द्वारा प्रस्तुत टीवी शो बिंदास बोल, जिसके लगभग 700 एपिसोड देश के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर प्रसारित हुआ है और संपूर्ण देश में लोकप्रिय हुआ है, जिसे बेस्ट टीवी शो 2014 का खिताब भी प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा विभिन्न विषयों पर लेख, ब्लॉग आदि प्रसारित होते रहते हैं और आज का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। असहिष्णुता एक मिथक ऐसा विषय है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और संचालक महोदय से आग्रह करता हूं कि जिनका हमें बहुत व्यग्रता से इंतजार है, ऐसे विद्वज्जन को आमंत्रित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद संजय भैया। विनम्रता की पराकाष्ठा देखिए। जिस व्यक्ति को सुनने के लिए लाखों लाख लोग रोज 9 दिन तक पंडाल में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, वो परम पूज्य स्वामी जी के, रामदेव बाबा जी के सामने उनको सुनने के लिए मंच से नीचे बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा आप सब लोग तालियों से उनकी इस विनम्रता का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मैं खुद को शांत करके आमंत्रित करना चाहूंगा। विश्व पटल पर जहां स्वामी विवेकानंद ने हिंदुस्तान को गौरव का अनुभव कराया, वहीं आज उसी विश्व पटल पर स्वामी रामदेव जी भारत की कीर्ति को योग के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। भारतीय हो, यूरोपियन हो, अमेरिका हो, हर कोई योग को अपना रहा है। इवन स्वामी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संयुक्त प्रयास से 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करूंगा, करताल ध्वनि से स्वामी जी का भी धन्यवाद करें और मैं स्वामी जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय सुरेश चौहान जी ने और हमारे बख्शी साहब ने जैसा बोला है, वैसा मैं यदि थोड़ी देर बोल दूं तो कई दिनों तक सारा एयर टाइम बाबा रामदेव ही खा जाएगा। इसलिए मैं उनके अंदाज में आज बात नहीं करूंगा। मैंने 2 वाक्य बोले और 2 दिन तक घमासान मचा रहा।
अब किसी की हिम्मत है तो इन दोनों की बात चला के दिखाए कोई। इसलिए आज मैं बड़ी खतरनाक लेकिन बिना ब्रेकिंग न्यूज करने वाली बात करने वाला हूं। खतरनाक इसलिए कि वैचारिक दृष्टि से बड़े गंभीर विषय हैं, और ब्रेकिंग न्यूज ना बने वो इसलिए कि हमारे लिए समस्या क्या होती है कि कुछ बात कह के फिर स्पष्टीकरण देने लगो तो पूरा हमारा समय उसी में चला जाता है, फिर हम रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते। अब मैं एक एक करके कुछ बातों का ऑपरेशन करना चाहता हूं। मीडिया की बात और असहिष्णुता की बात के ऊपर थोड़ी सी पूरक भूमिका आदरणीय बख्शी साहब ने बार बार कहा कि जो हमारी कोर वैल्यूज हैं वहां पर हम असहिष्णु हैं। ये असहिष्णु शब्द आया कहां से? असहिष्णु शब्द ना 4 वेदों में है, ना असहिष्णु शब्द 11 उपनिषदों में या 100 से ज्यादा भी उपनिषद हैं, पौराणिक और आधुनिक दोनों जोड़ दिए जाएं तो। न 6 दर्शनों में कई असहिष्णु शब्द है, न अष्टाध्यायी महाभाष्य में, न चरक सुश्रुत संहिता में, न भागवत पुराण में, न रामायण में। हमारे पूज्य श्रद्धेय विजय कौशल महाराज जी को भी मैं एक बार पुनः सबकी ओर से बहुत बहुत वंदन प्रणाम करता हूँ। हमारे बहुत श्रद्धेय हैं, वंदनीय हैं। लगभग 20 साल पहले मैंने महाराज श्री की कथा पहली बार हरिद्वार में ही सुनी थी। उससे पहले तो हम गुरुकुल में पढ़े थे, हमको कथा का पता ही नहीं था, और तब से महाराज जी से अनन्य प्रेम है। वह हमारी अग्रज है, हमारी संत परंपरा, ऋषि परंपरा के गौरव हैं। और आज दिव्य सेवा प्रेम मिशन जहाँ खड़ा उसको वहाँ पहुँचाने में सबसे बड़ा आशीष यदि आशीष के ऊपर है तो हमारे पूज्य महाराज श्री का है। महाराज जी आप इतनी कथा सुनाते हो, कहीं असहिष्णु शब्द आया रामायण में? तो आप सोचेंगे ये शब्द घड़े कहां से जाते हैं? शब्दों को भी घड़ा जाता है। ऐसे मैं आपको कई शब्द बता सकता हूं, लेकिन क्योंकि विषय आज असहिष्णुता का, इसलिए उसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। असहिष्णु शब्द घड़ा गया, ऐसे ही विकास शब्द भी घड़ा गया, ऐसे ही धर्मनिरपेक्षता शब्द भी घड़ा गया, ऐसे ही सर्वधर्म समभाव शब्द भी घड़ा गया। ऐसे बहुत से शब्द घड़े गए। तो ये असहिष्णु शब्द किसके लिए घड़ा गया? हम भारतीयों के लिए घड़ा गया कि हम तुम्हारा धर्म परिवर्तन करें, तुम सहिष्णु बने रहो। हम तुम्हारे ऊपर युद्ध करें, तुम सहिष्णु बने रहो, असहिष्णु मत बनो। हम तुम्हें लूटें, तुम सहिष्णु बने रहो। हम तुम्हारी मां बहन बेटियों के साथ दुराचार बलात्कार अन्याय करें, तुम सहिष्णु बने रहो, असहिष्णु मत हो। हम तुम्हारे देश के टुकड़े टुकड़े कर दें, तुम सहिष्णु बने रहो, तुम असहिष्णु मत बनो। असहिष्णु शब्द भारत के विरोधी लोगों के द्वारा घड़ा गया। भारत के सामाजिक विघटन के लिए, भारत के राजनीतिक विध्वंस के लिए, भारत की एकता अखंडता संप्रभुता को खत्म करने के लिए, भारत के गौरव का विध्वंस करने के लिए, भारत के राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीकों को नष्ट करने के लिए, भारत के चरित्र को धूल धूसरित करने के लिए। माने हम जब भी तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आक्रमण करें तो तुम चुप रहो। इसलिए असहिष्णु शब्द घड़ा गया महाराज। यह असहिष्णु शब्द दरअसल केवल हम भारतीयों के लिए। अब इसका पूरा आप देख लेना, इसका
केवल उद्देश्य भारत को नष्ट करने का। तो मैं बख्शी साहब की बात के ऊपर कह रहा था, हमको बहुत दृढ़ होना चाहिए। जिस व्यक्ति की अपने देश में निष्ठा नहीं, धर्म में, सत्य में, न्याय में निष्ठा नहीं, वो आदमी क्या है फिर? यदि हमारी धर्म में निष्ठा नहीं है, न्याय में निष्ठा नहीं है, देश में निष्ठा नहीं है, तो फिर ये असहिष्णुता का मतलब क्या रह गया? इसलिए हमें उदार होना है इस बात के लिए कि सारा ब्रह्मांड भगवान का मूर्त रूप है, सभी में एक सच्चिदानंद परमात्मा है। सारी सृष्टि सर्वम खलो इदम ब्रह्म सियाराममय सब जग जानी वासुदेव सर्वम, ये हमारा उदारवादी चिंतन है। लेकिन दृढ़ता, कट्टरता, असहिष्णुता इस बात के लिए कि भाई देखो सियाराम में सब जगह जानी, लेकिन सियाराम जी ने भी, सिया के राम ने भी जब रावण सामने आए तो शीश काट दिया, तो क्या असहिष्णु थे? यदि आज का मीडिया होता तो राम को भी असहिष्णु बताता और इसमें सैकड़ों तर्क देता। आज का मीडिया होता यदि उस समय, जिस समय कृष्ण थे, तो योगेश्वर श्री कृष्ण को भी असहिष्णु बताता कि इन्होंने शिशुपाल का शीश क्यों काटा, उन्होंने कंस का वध क्यों किया, उन्होंने ये जो कौरवों की पापमयी जो सेना थी उसका विनाश क्यों किया। ये तो यदि इनका काबू चले, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, इसको भी आतंकवादी श्लोक कह करके गीता का भी बहिष्कार कर देते। जैसे आप लोगों को शायद पता है इस बात का कि हमारे कम्युनिस्ट मित्रों ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इसको पाठ्यक्रम से निकलवा दिया। बोले मजदूरी तो करो लेकिन सैलरी मत दो। ये है इसका मतलब। बोले मजदूरी तो करो लेकिन उसके बदले में आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, वेतन नहीं मिलेगा, पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। बोले ये सामंतवादी श्लोक है। आप में से जो कैरिकुलम बनता है उस संदर्भ में कुछ श्लोक थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, उनको पता होगा। कांग्रेस के शासन काल में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जहां जहां संस्कृत के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता था सब जगह से इस श्लोक को हटवा दिया, ये कह करके कि सामंतवाद का पोषक है, ये पूंजीवाद का पोषक है, ये मनुवाद का पोषक है, ये साम्राज्यवाद का पोषक है। हमारी देश में धर्म में, सत्य में, न्याय में अखंड प्रचंड निष्ठा होनी चाहिए। वहां हमें न्याय करना चाहिए, वहां हमें शौर्य दिखाना चाहिए, वहां हमें पराक्रम दिखाना चाहिए। और वहां यदि एक नहीं सैकड़ों के शीश भी काटने पड़ते हैं तो काटने चाहिए। यही युद्ध है, यही धर्म है, यही न्याय है, और इसी से सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा होती है। एक बात तो ये इस संदर्भ में बात है, माने इस देश में, अब मैं अगली बात पर आता हूं, असहिष्णुता के बाद अब धार्मिक असहिष्णुता। इस देश में करीब 20 करोड़ से ज्यादा हमारे ही अपने भाइयों को मुसलमान बना दिया गया। मैं उनमें भी एक ही सच्चिदानंद परमात्मा को देखता हूं, लेकिन वहां ये मेरी आध्यात्मिक दृष्टि है। लेकिन कोई अन्याय करता है तो वहां देखो, हमारे यहां भगवान को दयालु भी कहते हैं, न्यायकारी भी कहते हैं। न्यायपूर्ण दृष्टि भी रखनी होगी, दयापूर्ण दृष्टि भी रखनी होगी हमें। बीस करोड़ से ज्यादा हमारे भाइयों को हिंदू से मुसलमान बना दिया। ऐसे ही करीब 5 करोड़ से ज्यादा भाइयों को, करीब करीब ये संख्या 30 करोड़ पहुंच चुकी है। इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होती कि भाई ये क्यों बना रहे हैं।
कुछ लोग कहेंगे बाबा जी आप इतने खुले बोल रहे हो, आज इतने संभल संभल के क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं यदि थोड़ा सा भी आक्रामक बोलता हूं तो मुझे लगता है कि जिनको हमने बहुत मोहब्बत से इस देश के सिंहासन पर बैठाया, उनके सिंहासन पर कोई आँच ना आए, इसलिए वो संभल संभल के बोलता है। आप इस देश में करीब 30 करोड़ लोग अपने भाई, उनको उनका धर्म परिवर्तन किया गया, ये सत्य है ना? और धर्म परिवर्तन करने के बाद उनके भीतर देशद्रोह बढ़ा जाता है। इस तरह के गुप्त षड्यंत्र किए जाते हैं जो सामने दिखते नहीं है, अंडरग्राउंड चलते रहते हैं, और वो इस देश के लिए बड़ा खतरनाक है। मुझे देवबंद में बुलाया, मैंने वहां जाकर के बोल दिया भाई हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। हमारा खून एक है, हमारा कुल एक है, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति एक है। आपको भरोसा ना हो तो मेरी उस समय की पूरा जो है वीडियो अभी भी है, आप पता नहीं यूट्यूब पर तो है या नहीं है उस समय का, लेकिन वो पूरा का पूरा वीडियो, लाखों मुसलमानों ने ताली बजाई। बाद में मेरे बोलने के एक दिन बाद में वहां के जो रहनुमा थे उनको समझ, अरे बाबा तो और भी कुछ कह गया। एक दिन बाद समझ में आई, जैसे रोहतक की मेरी खबर एक दिन बाद में ब्रेकिंग न्यूज बनी। एक दिन तक तो यही सोचते रहे कि बाबा जी ने बोला क्या है। आप सोचिए मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, भाई ये मुसलमान कौन है, ये ईसाई कौन है? कोई ईसाई कोई वेटिकन सिटी से आए हैं क्या? कोई मुसलमान सऊदी अरबिया से आए हैं क्या? ये सब अपने भाई हैं। अब अपने भाइयों से बात करना भी खतरे से खाली नहीं है, और अपने ही उन हमवतन भाइयों को, हमारा उनका एक कुल है, एक वंश है, एक खानदान है, एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक देश, सब कुछ है, उनके भीतर इतनी नफरत भर दी गई है कि वो हमारे खून के प्यासे हो गए। सबके सब नहीं, कुछ को ऐसा बहका दिया गया। जो नहीं बहके हैं उनके लिए तो ये प्रश्न ही नहीं है, लेकिन उनको बहकाने वाले कौन लोग हैं? मैं अगली बात कहता हूं इससे, चलो इस बारे में कोई प्रश्न नहीं उठता कि आखिर वो उनका मजहब बदला तो किस आधार पर बदला। अब अगली बात कहता हूं मैंने ये बात एक बार दिल्ली में कही थी, बखेड़ा हो गया था। मैंने कहा एक बात को कि भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति में वो कौन सी कमी है जिससे कि हमें इस्लाम या ईसाईयत अपनाने की आवश्यकता है। मैं वो काम करूंगा नहीं, लेकिन यदि कोई एकेडमिक चर्चा करे, कोई बौद्धिक संवाद करे, तो मैं उस बात को कह सकता हूं महर्षि दयानंद ने जैसे सत्तर प्रकाश में कहा। कोई बौद्धिक चर्चा करे तो मैं कह सकूंगा, लेकिन ऐसे मंच पर चर्चा करने से बात का बखेड़ा हो जाएगा। भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म और संस्कृति सार्वभौमिक है, वैज्ञानिक है, और वो पंथ निरपेक्षता के आधार पर भी खड़ी है। लेकिन दुनिया में जितने भी मजहब हैं वो भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति के सामने बहुत बोने, और उनमें थोड़ा बहुत भी यदि कहीं सत्य है तो वैदिक धर्म से लिया गया है। और बाकी उनकी यदि आप, क्योंकि मैंने वहां बोल दिया था तो उसी को बाबा ने दिया फिर विवादित बयान। मैंने इतना कह दिया था कि भाई कोई कुरान और बाइबल पढ़ करके बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं हो सकता, कोई कुरान और बाइबल पढ़ करके कोई मैथमेटिक्स को नहीं जान सकता, कोई कुरान और बाइबल पढ़ करके बिजनेस मैनेजमेंट सीख नहीं सकता, कोई कुरान और बाइबल पढ़ करके मेडिकल साइंस नहीं सीख सकता। मैंने कहा मैं केवल वेद पढ़ा हूं और मुझे मेडिकल साइंस भी आता है, मुझे एग्रीकल्चर साइंस भी आता है, मुझे बिजनेस मैनेजमेंट भी आता है, मुझे मैथमेटिक्स भी आता है, मुझे सोशल साइंस भी आता है। क्यों? क्योंकि वेदों में सारा विज्ञान है,
वैदिक संस्कृति में सारा ज्ञान और विज्ञान है, लेकिन वो एक मजहबी ग्रंथ है। मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं अपमान नहीं करता। क्यों अपमान करूं? मेरे लिए तो सारी सृष्टि ब्रह्म की है। मैं कुरान और बाइबल का अनादर नहीं करता, लेकिन यदि आप तुलना करोगे वेदों की, कुरान की और बाइबल की, तो ये तुलना शब्द यहां पर ओछा हो जाता है, भोना हो जाता है। कहां तुलना? वेद कोई मजहबी ग्रंथ है ही नहीं, एक मजहब है और एक धर्म है, एक संस्कृति है, एक सनातन सार्वभौमिक वैज्ञानिक शाश्वत सत्य है। और ये बात हमारे यहां छिपाई जा रही है।